हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CA इंटर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो कि सितंबर 25 में एग्ज़ाम आने वाला है। उस पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, बी कैटेगरी टॉपिक्स कौन से हैं और सी कैटेगरी टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कैटेगराइजेशन करने के लिए हमने पिछले 10 अटेम्प्ट्स के SM के पेपर को एनालाइज किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जुलाई 21 से लेके मई 25 तक के सारे पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है। उसमें हमने देखा है कि कौन से टॉपिक से ICAI ने कब कब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब मई 24 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था। ठीक है, तो उससे पहले के जो भी पेपर्स है उसमें जो रेलेवेंट टॉपिक्स है, जो आज भी आपके लिए एप्लीकेबल है, हमने उन्हीं टॉपिक्स को कंसीडर किया है। ये फाइल जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि कैटेगराइजेशन का मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है आपको। तो पहले तो बच्चे ये सोचते हैं कि यार आपने कैटेगरी सी में जो टॉपिक्स डाल दिए ना सर, उनको तो हम करके नहीं जाएंगे, उनको तो छोड़ देंगे। तो भाई पहली बात तो देखो, कैटेगराइजेशन का कभी भी मतलब ये नहीं होता। कैटेगरी ABC का मतलब ये होता है कि जो कैटेगरी A है, अगर मान लीजिए आप SM की 4 बार रिवीजन करना चाह रहे हैं तो A को आप 4 बार रिवाइज करो, कैटेगरी B को आप 3 बार रिवाइज करो और कैटेगरी C को आप 2 बार रिवाइज करो। ठीक है, कैटेगराइजेशन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है। छोड़ के देखो आजकल जिस हिसाब से ICAI का पैटर्न आ रहा है, ICAI बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। ठीक है ना, ICAI आजकल एकदम कोने कोने से भी टॉपिक उठा के आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी छोड़ के जाओ। हाँ, ये है कि प्रायोरिटी डिसाइड करो, ताकि अगर मान लीजिए कैटेगरी C से अगर कुछ MCQs आ जाते हैं तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप उसके अंदर एटलीस्ट टिक मार्क उसको कर पाओ। ठीक है ना, बाकी आपका 65 नंबर का पेपर आता है, इसमें क्योंकि एक चॉइस होती है आपकी, पूरी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो आप 10 नंबर का, और एक आपकी इंटरनल चॉइस होती है। तो 65 में से आप मान के चलिए 40 नंबर के अराउंड जो आपका कैटेगरी A में से आ जाएगा। बाकी जो मान लीजिए, चलो अगर कैटेगरी A और B को मिलाऊं तो मतलब 50 नंबर का आपका कैटेगरी A B में से आ जाएगा पक्का, और कैटेगरी C में से बहुत ही कम चांसेस है कि 10 नंबर से ज़्यादा आए। ठीक है, 60 नंबर में से तो आप बल्कि 65 नंबर का पेपर है, तो उसमें से कैटेगरी C का मुश्किल से 10 नंबर का आ सकता है, बल्कि मैं कहूँगा कि 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं आना चाहिए। अब अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैटेगरी A के अंदर मैंने कौन कौन से टॉपिक्स डाले हैं। तो जिस भी बच्चे ने एक भी बार SM की तैयारी ढंग से करी है उसको ये समझ में आएगा कि हमने कितनी अच्छे से कैटेगराइजेशन करी है, कि उसका सिलेबस भी कम हो गया होगा और उसका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटेगा भी नहीं। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर 1 में आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो चैप्टर 1 के अंदर कोई भी C कैटेगरी टॉपिक नहीं है। सबसे पहला मैंने बताया आपको स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर मान के चलो क्वेश्चन आपको ICAI दे देता है। इसके अंदर भी मेनली कॉर्पोरेट लेवल जो है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या तो MCQ में मिल जाएगा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा। देन वेदर स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, हर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर आपको इसका क्वेश्चन दिखेगा दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में, कि भाई या तो वो आपको केस स्टडी दे देगा कि XYZ लिमिटेड जो है वो ऐसे काम करती है, YZ लिमिटेड जो है वो उसको कॉपी करती है, आप बताओ कौन सा रिएक्टिव है कौन सा प्रोएक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से वो केस बना देता है। डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, केस सिनेरियोज के अंदर बता देगा कि यार उसने एक इनोवेशन लाई है, दूसरी वाली ने उसका कॉपी कर दिया, तो आप बताओ कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो इसके मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने एग्जाम बूस्टर बैच के अंदर जितने भी ICAI ने आज तक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने सारे कवर करे हैं। आप चाहो तो मेरे एग्जाम बूस्टर बैच की या पहला या दूसरा लेक्चर होगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से समझाया भी है टॉपिक और सारे क्वेश्चंस भी कवर करे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ SM, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी कांट लीव इट। एंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट, अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात सुन लो, मिशन और विजन। ठीक है ना, मिशन और विजन तो इंपॉर्टेंट होते ही, आपको पता ही है। बट आजकल ICAI क्या कर रहा है, जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स है, यानी कि गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज़, ठीक है, हर अटेम्प्ट के अंदर इन तीनों में से किसी एक टॉपिक को डाल देता है 5 नंबर का, कि आप उसकी डेफिनेशन बता दो। और डेफिनेशन वगैरह देखो, जब तक आप स्टडी मैट की लैंग्वेज नहीं लिखोगे आपको नंबर मिलने नहीं वाले। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने उसको कैटेगरी B में डाल दिया। पहले तो हम इसको कैटेगरी C में मानते थे, बट अब मैंने इसको कैटेगरी B में इसलिए डाला है क्योंकि गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और जो वैल्यूज़ है उनकी भी 3-3 लाइनें जो है आप उसको याद करके ज़रूर जाना है एग्जाम में, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप वो उसी लैंग्वेज में लिख सको। चलिए अब आ जाते हैं अपन चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
मतलब किसी भी हालत में जिसको आप छोड़ नहीं सकते, वो है माइकल पोर्टर की 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। इसके जितने भी आपके सब टॉपिक्स बने, चाहे एंट्री टू बैरियर्स वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, सेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जितने भी आपके सब टॉपिक्स बने वो आपको सारे कवर करने हैं, ठीक है। इसकी भी मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो एक एग्जाम बूस्टर बैच में अलग से एक वीडियो डाली हुई है, जिसके अंदर जितने भी आज तक क्वेश्चंस आईसीआई ने पूछे हैं माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के, वो सब मैंने आपको उसमें डिस्कस किए हैं। तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है बहुत टॉपिक, आपको हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन मिलेगा, हर एग्जाम में 100%। तो आपको ये टॉपिक तो छोड़ के नहीं जाना। देन कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, ये भी आप मान के चलो हर तीसरे या चौथे अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यार देखो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, बट जनरली इसका क्वेश्चन केस सिनेरियो जो आईसीआई पूछता है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है, तो इसका भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन पेस्टले एनालिसिस, देखो इसका क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत कम आता है, बट ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि एक तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है, इसका कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेकेंडली ये वाला टॉपिक अगर आएगा तो सीधा 5 नंबर का आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है ना, तो इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, तो इसको अपन कैटेगरी ए में रखते हैं, ताकि अगर कर लिया तो 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपके पूरे इसमें स्कोर हो जाएगा। देन कैटेगरी बी में मैंने इसमें डाला स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसका मान के चलो 5 अटेम्प्ट्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है। देन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, अगेन पेस्ट एनालिसिस कर लोगे तो मैक्रो एनवायरनमेंट आपकी ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएगा, माइक्रो एनवायरनमेंट की आप सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हो। देन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस, इसका क्वेश्चन तीसरे से चौथे अटेम्प्ट में आ जाता है। वैल्यू चेन एनालिसिस एंड की सक्सेस फैक्टर्स, तो इसका भी आप मान के चलो वही 3 से 4 अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे चारों टॉपिक्स दिए हैं कैटेगरी सी में, इसका बहुत रेयरली ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। पिछले लास्ट के 10 अटेम्प्ट्स देखेंगे तो मुश्किल से एक आधे अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया होगा, और हो सकता है ना भी आया हो, तो इसलिए मैंने इसको कैटेगरी सी में डाला है। देन चैप्टर 3 के अंदर फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है, एक हो जाता है मेंडेलियस मैट्रिक्स। मेंडेलियस मैट्रिक्स मान के चलो हर तीसरे या चौथे अटेम्प्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन इसका देखने को पक्का मिल जाएगा मेंडेलियस मैट्रिक्स का। देन माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा लिखवालों में से, ठीक है भाई। 3 तरीके की स्ट्रेटेजीज है, उसके बाद भी 3 के अंदर भी आपके आगे वो सब डिविजन्स बन जाते हैं, ठीक है ना, फोकस, कॉस्ट लीडरशिप और फोकस डिफरेंशिएशन, ऑलमोस्ट 4-5 तरीके की स्ट्रेटेजीज हो जाती हैं। फिर इसके अंदर सब टॉपिक्स आ जाते हैं कि कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल वेरियस क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगेन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको सारे क्वेश्चंस जानने हैं कि इससे आज तक आईसीआई ने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं इससे रिलेटेड, और इसको अच्छे से पढ़ना है इस टॉपिक को, तो अगेन मेरा एग्जाम बूस्टर बैच आप रेफर कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इसके क्वेश्चंस और इसका टॉपिक्स को कवर किया हुआ, आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। देन आपका आ जाता है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, अगेन इट्स अ ए कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है ना, ए कैटेगरी टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आईसीआई पूछता है। देन सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एंड स्वॉट एनालिसिस, ये आपके सारे टॉपिक्स जो है वो ए कैटेगरी में आते हैं, आपको बाय हार्ट इनको याद करना है। देन कैटेगरी बी में आप मैंने कौन कौन से डाले हैं, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका इन तीनों टॉपिक्स में से आप मान के लो 4 अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एंड देन कैटेगरी सी में मैंने कस्टमर्स और चैनल्स डाला है। तो चैनल्स का जो क्वेश्चन है वो मैंने देखा है पिछले शायद दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आया होगा, तो मतलब 10 अटेम्प्ट में से एक क्वेश्चन मैंने चैनल्स का देखा है, कस्टमर्स का मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपका आ जाता है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस चैप्टर 4। तो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के अंदर मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा ये हर दूसरे अटेम्प्ट के अंदर, मैं कहूँगा इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है, आपका मर्जर एंड एक्विजिशंस आ जाता है इसके अंदर आपका पूरा वो भी आ जाता है, इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, आप फॉरवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है ना, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को छोड़ के नहीं जाना, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने अपने एग्जाम बूस्टर बैच के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक कवर किया है, आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। देन स्ट्रैटेजिक एग्जिट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, अगेन हर तीसरे अटेम्प्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि आपको स्टेप्स बताने हैं टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के, तो आपको ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। देन स्ट्रैटेजिक अलायंस, बीसीजी मैट्रिक्स एंड एनसॉफ प्रोडक्ट ग्रोथ मैट्रिक्स। बीसीजी और एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जो आपका केस सिनेरियो होता है,
उसके अंदर उस केस सिनेरियो से रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारे टॉपिक जो कैटेगरी ए के टॉपिक्स है, मान के चलो यार इनको मत छोड़ के जाना, बाय हार्ट अच्छे से याद करके जाना। अगर आप कैटेगरी ए टॉपिक्स भी करके जाते हो तो आप मान के चलो आप मतलब 65 के अंदर अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलो 40-45 नंबर्स का बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी से अच्छे से कर लोगे, मतलब 50 भी कर सकते हो आप अटेम्प्ट आराम से, ठीक है ना। तो ए कैटेगरी तो यार प्लीज़ अच्छे से करके जाना, उसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। देन स्ट्रैटेजिक एग्जिट, वो मैंने आपका डाला है आपको बी कैटेगरी में, डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है, और सी कैटेगरी में एडीएल मैट्रिक्स एंड जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ मेरे को लग रहा है कि आप इनको छोड़ के मत जाना, क्योंकि आईसीआई जिस हिसाब से आजकल बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स उठा के ला रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 1-2 अटेम्प्ट के अंदर वो इसमें से कैटेगरी सी में से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर बना दे, तो एक बार पढ़ के ज़रूर चले जाना, ठीक है। बाकी आप मान के चलो जितने भी कैटेगरी ए के टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैंने अपने एग्जाम बूस्टर बैच में कवर किए हैं, और उस बैच के अंदर सिर्फ टॉपिक्स ही कवर नहीं करे, उससे रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चंस आईसीआई ने पूछे हैं वो सारे भी कवर किए हैं, तो आपके लिए वो यूजफुल रहेगा। देन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, हाँ अब 5th चैप्टर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाला टॉपिक है उसके अंदर 7 से 8 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं एक तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर और एक आर ग्लास स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% अगर आईसीआई ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से तो वो इन्हीं तीनों में से पूछे हैं, ठीक है। उसमें से भी मैं आपको बोलूँ आर ग्लास का क्वेश्चन ज़्यादातर आपका एमसीक्यूज के अंदर आता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है, और एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, इसका भी क्वेश्चन 7 से 8 अटेम्प्ट में एक बार देखने को मिल जाता है। देन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, हर दूसरे से तीसरे अटेम्प्ट में आपको इसका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, अगेन 3 से 4 अटेम्प्ट में इसका आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। स्ट्रैटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैकेंजी 7S मॉडल, चौथे से 5वें अटेम्प्ट में एक बार आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देन कैटेगरी बी के अंदर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एंड कैटेगरी सी में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर कैटेगरी सी के काफ़ी टॉपिक्स हैं, क्योंकि चैप्टर 5 बड़ा भी काफ़ी है, तो जो कैटेगरी सी के टॉपिक है मैं आपसे कहूँगा आप सेफली इनको एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं। बाकी कैटेगरी ए और बी को आपको ढंग से अच्छे से याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी ये वीडियो होती है एंड। अगर आपको ये वाली एक्सेल फाइल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, और आप ऐसी ही वीडियोस अगर चाहते हैं कि मैं लेके आता रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्तों, बाय बाय।